आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक महान युद्ध के मैदान पर, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र युद्ध, जिसे महाभारत का युद्ध भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय और ऐतिहासिक अध्याय है। यह युद्ध केवल शक्ति और पराक्रम की कहानी है, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच की एक महान संघर्ष गाथा भी है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरुक साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारतवर्ष के प्राय सभी जनपदों ने भाग लिया था। महाभारत व अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार यह प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया। महाभारत में मुख्यतः चंद्रवंशियों के दो परिवार कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वृत्तांत है। 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच कुरुक साम्राज्य की भूमि के लिए जो संघर्ष चला, उससे अंततः महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। उक्त युद्ध को हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास हुआ माना जाता है। इस युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। महाभारत में इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा गया है, क्योंकि यह सत्य और न्याय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध था। महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षाएं और धृतराष्ट्र का पुत्र। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। वेद व्यास जी से नियोग के द्वारा विचित्र वीर्य भरी अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधार के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, उसमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राज दिया गया, जिससे धृतराष्ट्र को सदा पांडु और उसके पुत्रों से द्वेष रहने लगा। यह द्वेष दुर्योधन के रूप में फलीभूत हुआ और शकुनी ने इस आग में घी का काम किया। शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने बचपन से लेकर लाक्षागृह तक कई षड्यंत्र किए, परंतु हर बार वो विफल रहा। युवा अवस्था में आने पर जब युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया, तो उसने उन्हें लाक्षागृह भिजवाकर मारने की कोशिश, परंतु पांडव बच निकले। पांडवों की अनुपस्थिति में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज बना दिया, परंतु जब पांडवों ने वापस आकर अपना राज्य वापस मांगा, तो उन्हें राज्य के नाम पर खंडहर रूपी खांडव वन दिया गया। धृतराष्ट्र के अनुरोध पर गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से इंद्र की अमरावतीपुरी जितनी भव्य नगरी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। पांडवों ने विश्व विजय करके प्रचुर मात्रा में एवं धन एकत्रित किया और राजसूय किया। दुर्योधन पांडवों की उन्नति देख नहीं पाया और शकुनी के सहयोग से द्रुत में छल से युधिष्ठिर से उसका सारा राज्य जीत लिया और कुरुक राज्य सभा में द्रौपदी को निवस्त्र करने का प्रयास कर उसे अपमानित किया। संभवतः इसी दिन महाभारत के युद्ध के बीच पड़ गए थे। अंततः पुनः द्रुत में हारकर पांडवों को वर्षों का ज्ञातवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा, परंतु जब यह शर्त पूरी करने पर भी कौरवों ने पांडवों को का राज्य देने से मना कर दिया, तो पांडवों को युद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ा। तब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से कुरुक राज्य सभा में शांति दूत बनकर गए और वहां श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों को केवल 5 गांव देकर युद्ध टालने का प्रस्ताव रखा। परंतु जब दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि देने से मना कर दिया, तो अंततः युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ा। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। युद्ध की तैयारियां पूर्ण करने के बाद कौरव और पांडव दोनों दल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां यह भयंकर युद्ध लड़ा गया। श्री कृष्ण द्वारा शांति का अंतिम प्रयास, 12 वर्षों के ज्ञातवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त पूरी करने पर भी जब कौरवों ने पांडवों को उनका राज्य देने से मना कर दिया, तो पांडवों को युद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ा।
परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि यह युद्ध संपूर्ण विश्व सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। अतः उन्होंने युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करने का सुझाव दिया। इसलिए श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से कुरुक राज्य सभा में शांति दूत बनकर गए और दुर्योधन से पांडवों के सामने केवल 5 गांव देकर युद्ध टालने का प्रस्ताव रखा। जब दुर्योधन ने पांडवों को स्वयं जितनी भी भूमि देने से मना कर दिया तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि दुर्योधन के इस हट के कारण उसके वंश और साथियों के साथ साथ कई निर्दोष लोगों को युद्ध की बलि चढ़ाना पड़ेगा। इस बात से क्रोधित होकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की, परंतु श्री कृष्ण माया का प्रयोग करके सबको अपने विराट रूप से भयभीत कर वहां से चले गए। इसके बाद तो युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए विवश होना ही पड़ा। उसी समय भगवान वेदव्यास ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि तुम्हारे पुत्रों ने समस्त गुरुजनों की बातों की अवहेलना करके अंततः महाविनाशकारी युद्ध को खड़ा ही कर दिया। धृतराष्ट्र के युद्ध की सूचना जानने की विनती करने पर वेदव्यास जी ने उन्हें कहा कि यदि तुम इस महायुद्ध को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि इसमें मेरे ही कुल का विनाश होना है, इसलिए मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। अतः आप कृपा करके ऐसी व्यवस्था कर दे कि मुझे इस युद्ध का समाचार मिलता रहे। यह सुनकर वेदव्यास जी ने संजय को बुलाकर उसे दिव्य दृष्टि दे दी और कहा, हे धृतराष्ट्र, मैंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया है। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई भी बात ऐसी न रहेगी जो इससे छुपी रहे। यह तुम्हें इस महायुद्ध का सारा वृत्तांत सुनाएगा। इतना कहकर वेदव्यास जी चले गए। युद्ध की तैयारियां और कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान। जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध तो होगा ही, तो दोनों पक्षों ने युद्ध के लिए तैयारियां शुरू कर दी। दुर्योधन पिछले 13 वर्षों से युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की तथा कठिन परिश्रम और अभ्यास से गदा युद्ध करने में भीम से भी अच्छा हो गया। शकुनी ने इन वर्षों में विश्व के अधिकतर जनपदों को अपनी तरफ कर लिया। दुर्योधन कर्ण को अपनी सेना का सेनापति बनाना चाहता था, पर दुर्योधन ने पितामह भीष्म को अपनी सेना का सेनापति बनाया, जिसके कारण भारत और विश्व के कई जनपद दुर्योधन के पक्ष में हो गए। पांडवों की तरफ केवल वही जनपद थे जो धर्म और श्री कृष्ण के पक्ष में थे। महाभारत के अनुसार महाभारत काल में कुरुक राज्य विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जनपद था। विश्व के सभी जनपद कुरुक राज्य के कभी युद्ध करने की भूल नहीं करते थे एवं सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते थे। अतः सभी जनपद कुरुओं द्वारा लाभान्वित होने के लाभ से युद्ध में उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना। अब अर्जुन व दुर्योधन को इसमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का साथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। फिर श्री कृष्ण ने कर्ण से मिलकर उसे यह समझाया कि वह पांडवों का ही भाई है, अतः वह पांडवों की तरफ से युद्ध करे। परंतु कर्ण ने दुर्योधन के रण और मित्रता के कारण कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद कुंती के विनती करने पर कर्ण ने अर्जुन को छोड़कर उसके शेष 4 पुत्रों को अवसर प्राप्त होने पर भी न मारने का वचन दिया। इधर इंद्र ने भी ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से उनके वचन और कुंडल ले लिए, जिससे कर्ण की शक्ति कम हो गई और पांडवों का उत्सव बढ़ गया, क्योंकि उस अभेद कवच के कारण कर्ण को किसी भी दिव्यास्त्र से मारा नहीं जा सकता था। युद्ध का प्रारंभ और अंत। युद्ध की तैयारियां पूर्ण करने के बाद कौरव और पांडव दोनों दल कुरुक्षेत्र पहुंचे। पांडवों ने कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत पंचक तीर्थ से बहुत दूर हिरण्यवती नदी के तट के पास अपना पड़ाव डाला और कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला।
दोनों पक्षों ने वहां चिकने और समतल प्रदेशों में जहां घास और ईंधन की अधिकता थी अपनी सेना का पड़ाव डाला। युधिष्ठिर ने देव मंदिरों, तीर्थों और महिषियों के आश्रमों से बहुत दूर हिरण्यवती नदी के तट के समीप हजारों सैन्य शिविर लगाए। वहां प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वेद और शिल्पी वेतन देकर रखे गए। दुर्योधन ने भी इसी तरह हजारों पड़ाव डाले। वहां केवल दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए 5 योजन का घेरा छोड़ दिया गया था। फिर अगले दिन प्रातः दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई। पितामह भीम की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के लिए नियम बनाए। उनके बनाए हुए नियम है प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। युद्ध की समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। रथ से, हाथी वाले से और पैदल से ही युद्ध करेगा। एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। जो वीर निहत हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। युद्ध का विवरण एवं घटनाक्रम। पहला दिन युद्ध का प्रारंभ। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति बने। युद्ध के प्रारंभ में ही कई योद्धाओं का सामना हुआ। अर्जुन और भीष्म की पहली मुठभेड़ हुई। दूसरा दिन युद्ध और भीषण हुआ। अर्जुन ने कौरव सेना पर भारी आक्रमण किया। द्रोणाचार्य ने पांडवों को गंभीर क्षति पहुंचाई। तीसरा दिन अर्जुन ने कौरवों की प्रमुख सेना को तहस नहस किया। भीष्म ने भी पांडवों के पक्ष पर भारी आक्रमण किया। चौथा दिन भीम ने कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं को मारा। फिर से पांडव सेना पर भारी क्षति पहुंचाई। पांचवा दिन अर्जुन ने कौरव सेना पर विध्वंसक आक्रमण जारी रखा। कर्ण और भीष्म के बीच तनातनी बढ़ी, लेकिन कर्ण अभी तक युद्ध में शामिल नहीं हुए। छठा दिन द्रोणाचार्य ने पांडवों के कई प्रमुख योद्धाओं को हराया। भीम और दुर्योधन के बीच भीषण संघर्ष हुआ। सातवां दिन कौरव सेना ने रणनीतिक लाभ प्राप्त किया। अर्जुन ने दुशासन पर गंभीर आक्रमण किया। नौवां दिन भीष्म ने पांडव सेना पर भारी आक्रमण जारी रखा। कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म के खिलाफ अधिक आक्रामक होने के लिए प्रेरित किया। 10वां दिन अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से भीष्म को गंभीर रूप से घायल किया। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट गए। 11वां दिन द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने। कर्ण ने युद्ध में सक्रिय भूमिका निभा शुरू की। 12वां दिन द्रोणाचार्य ने पांडवों पर गंभीर आक्रमण किया। अर्जुन कर्ण की पहली मुठभेड़ हुई। 13वां दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेद कर वीर गति प्राप्त की। 14वां दिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। पांडवों ने चक्रव्यूह का बदला लिया। 15वां दिन द्रोणाचार्य का वध हुआ। अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर आक्रमण किया। 16वां दिन कर्ण कौरव सेना के सेनापति बने। कर्ण और अर्जुन के बीच गंभीर संघर्ष हुआ। 17वां दिन अर्जुन ने कर्ण का वध किया। दुर्योधन ने शल्य को सेनापति बनाया। 18वां दिन भीष्म ने दुर्योधन को गदा युद्ध में हराया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पांडवों के शिविर पर रात में आक्रमण किया और सोते हुए योद्धाओं का वध किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम। पांडवों की विजय। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। दुर्योधन सहित कौरवों के अधिकांश प्रमुख योद्धा मारे गए। कौरवों का विनाश। कौरवों की पूरी सेना का विनाश हो गया। दुर्योधन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण और दुशासन जैसे प्रमुख योद्धा मारे गए। नए शासन की स्थापना। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के राजा के रूप में राजगद्दी संभाली। पांडवों ने धर्म और न्याय के साथ शासन करने का संकल्प लिया। भगवत गीता का उपदेश। युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। महान योद्धाओं की हानि। दोनों पक्षों के कई महान योद्धाओं की मृत्यु हुई, जिससे दोनों कुलों को भारी क्षति पहुंची। युद्ध ने समाज और संस्कृति पर गहरा असर डाला। धर्म और अधर्म का पाठ। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया। युद्ध ने कि धर्म की जीत होती है, लेकिन इसके लिए अपार बलिदान देना पड़ता है।
शांति और पुनर्निर्माण। युद्ध के बाद समाज ने शांति और पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए। युद्ध ने सामाजिक और राजनीतिक संरचना में बड़े बदलाव लाए। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र युद्ध न केवल तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को बदल दिया, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति पर स्थायी प्रभाव डाला।